वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम के द्वारा मैं टॉपिक जो कंप्लीट कराऊंगा ये है परिवृत्त आव्यूह। क्या परिवृत्त आव्यूह? मैं इसका कंसेप्ट पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो अब जो इस पे आधारित जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे जो आधारित क्वेश्चन है वो देखो। आज मैं क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैप्टर जो हमारा 3 है आव्यूह का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और जो आज इस वीडियो का जो पार्ट है वो छठा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ए बराबर है कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो मुझे ए डैश के साथ ए का क्या निकालना है? गुणनफल आई निकालना है, बराबर आई जाना चाहिए। आई क्या? तत्सम का भी है। तो इसका क्रम कितना है? यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये लाना है, मतलब ए की परिवृत्त और ए की गुणा करके दो आव्यूह का गुणनफल जो लाना है वो में आई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम का भी। इसका ए डैश निकाल लें। ए डैश कितना जाएगा? देखो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में बदल लें। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करें? इसके साथ ए डैश के साथ ए निकालें। ए डैश कितना? यही है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कितना जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके साथ करें हम ए लिखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो ले लें R1, ये हमारी R1 और ये हमारी R2, और C1 ले लें हम फर्स्ट कॉलम, ये हमारा C2। ये तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, मतलब रो बाई कॉलम हमें मल्टीप्लाई करनी है। हम जो कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रो बाई कॉलम कर रहे हैं, RC रो बाई कॉलम। देखो कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा की साइन अल्फा में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद ये हट जाएगा। इसका नंबर है किसका? सेकंड कॉलम का C2 का नंबर है इसका। तो साइन अल्फा की कॉस अल्फा में करें तो कितना जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस कॉस अल्फा की इसमें करें माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसी प्रकार इस रो को से तो हमें कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो। अब हमें सेकंड रो कंप्लीट करनी है तो R2 लेना है। R2 के साथ हमें क्या लेना? 1 लेना है, माइनस साइन अल्फा है। तो ये रो हो जाएगी हमारी रो वाइज कॉलम, ये कॉलम हो जाएगा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, पहले साइन अल्फा लिखेंगे कि कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो क्या जाएगा स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? सर समीकरण पढ़ लिया हमने 10th क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। या यहाँ पे एंगल ए भी हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमने पढ़ी है सब समीकरण। उसी का प्रयोग करेंगे। हाँ, अल्फा है समान कोण साइन का वर्ग और कॉस के वर्ग का योगफल हमेशा एक होता है यदि इनका कोण समान है। तो 1 हो जाएगा, इसका 0, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो 0, 1 कितना है? इसका 2 गुणा 2 क्रम है, तो ये हो जाएगा हमारा I2, या इसको हम I भी लिख सकते हैं। तो हेंस वेरीफाइड, ये क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर दिया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। देखो उसका सूत्र क्या है। मानो P एक सममित आव्यूह है, Q एक विषम सममित आव्यूह है, तो P प्लस Q के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे 1/2 A प्लस A डैश माइनस प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसको यदि हम A मान लेते हैं, हमने करा A मान लिया, इसको माना A। सेकंड पार्ट, जब A मान लिया इसको, तो हमें क्या चाहिए A डैश कैसे निकालेंगे, A का परिवृत्त कैसे, आशा इसका रूल क्या होता है, हम रो जो होती है रोज उनको कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को हम रो में चेंज कर दें। ये हमारा मेथड होता है। जैसे कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दें 6 -2 2 फिर -2 फिर 3 फिर -1 फिर 2 फिर -1 फिर 3। हमने चेंज कर दिया और कॉलम का ये जैसे। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है, दोनों का सम निकालना है, दोनों को प्लस कर दें। तो प्लस करें 6 संगत अवयवों को जोड़ने पर लिख देंगे संगत अवयवों को जोड़ने पर, संगत अवयवों को जोड़ दो। A11 में A11 जोड़ दो, A11 D11 कह सकते हैं इसको। 6 में 6 जुड़ जाएगा, देखो ये 6 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। -2 में इस 2 को जोड़ दो, -4 हो जाएगा। और इस 2 में क्या जोड़ दें, ये 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4। अब इस -2 में क्या जोड़ दें, -2 तो -4। 3 में क्या जोड़ दें, +3 तो 6। -1 में क्या जोड़ दें, -1 -2 हो गया। अब इस 2 में क्या जोड़ दें, ये 2 कितना हो जाएगा 4। -1 में क्या जोड़ दें, -1 -2। 3 में क्या जोड़ दें, +3 कितना हो जाएगा 6। अब क्या करते हैं हम 1/2 A प्लस A डैश निकालते हैं, तो कितना जाएगा, हाफ कर दें 6। प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगी, प्रत्येक अवयव में 2 का भाग हो जाएगा। जब 1/2 की गुणा करते हैं इस योगफल में तो 6, इसका आधा करो -2, इसका आधा करो 2, -2 3 और -1 2 फिर -1 फिर 3 2 3 6। अब इसका निकालते हैं परिवृत्त, क्योंकि सममित आव्यूह जो आपकी होता है A का सममित क्या होगा, A सममित होगा यदि A सममित होगा यदि A का डैश कितना आ जाए, A आ जाए, और विषम सममित होगा। जो सूत्र है ये विषम सममित होगा यदि क्या हो जाएगा, A का डैश -A आ जाए। देखो वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये सममित के लिए, विषम सममित के लिए। तो इसका सममित का अगर इसका डैश निकाल दूं 1/2 A प्लस A डैश का भी हम डैश निकाल देते हैं, तो कितना आता है। देखो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दो। जैसे हम क्या करेंगे, R1 को C1 में चेंज कर देंगे, R2 को C2 में चेंज कर देंगे और R3 को C3 में चेंज कर देंगे। तो R1 ये है तो 6 कितना हो जाएगा 6 -2 फिर 2 आ जाएगा, फिर -2 फिर 3 फिर -1 फिर 2 फिर -1 फिर 3, ये हो जाएगा। देखो क्या ये आता नहीं आता, 6 -2 2 -2 3 -1 आ गया, 2 -1 3। इसको क्या है, ये वही स्वयं वही आ गया, क्या आ गया 1/2
ए प्लस ए डैश आ गया तो क्या है, ये सममित आव्यूह है। लिखेंगे है 1/2 ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। अब विषम सममित के लिए देखें तो a माइनस में a डैश निकालना है। a माइनस a डैश कैसे निकालेंगे, देखो a डैश ये स्टूडेंट्स। अब हम इसको दोबारा करते हैं तो जो सर्किल से इनको हम खत्म कर लेते हैं इस तरीका से। देखो ये हमारा 6 है, 6 में से 6 माइनस हो जाएगा 0, -2 से -2 माइनस हो जाएगा तो 0, और 2 से 2 माइनस हो जाएगा तो 0, -2 से -2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, फिर 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0, 0 और ये भी 0 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालें, हाफ निकालते हैं हम। a माइनस ए डैश का हाफ कर दें 1/2, तो ये भी कितना जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा। 0 को भाग देंगे 2 से तो 0, 0 0 0 0 0 0 0 0, शून्य आव्यूह आ गया, प्रत्येक अवयव शून्य है। अब इसका हम डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स, 1/1 माइनस 1/1 डैश का हम क्या निकाल देते हैं, डैश निकालते हैं, क्या जाएगा, शून्य आव्यूह आ जाएगा, 0 0 0, रो को कॉलम बदल दे, कॉलम को रो में, प्रत्येक अवयव शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आ गया कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए p प्लस क्यू। एक को हमने p मान लिया, दूसरे को q मान लिया, तो कितना दिखा सकते हैं इसको हम इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, -1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। विषम सममित आव्यूह है। तो स्टूडेंट हमने इसको p मान लिया, 1/a प्लस ए डैश, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसके एलिमेंट है। इसको हमने q मान लिया, शून्य मैट्रिक्स आया हमारा। अब हम इसका सम निकालते हैं। सम कितना आ गया, देखो p की वैल्यू हो गई, q की हो गई, p प्लस q आ गया, ये किसके बराबर है, 1 ही। तो a को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, a को दो ऐसे आव्यूहों के योगफल के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो a बराबर कितना है, p प्लस q है। ऐसे आव्यूहों के योगफल के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो जिनमें से एक सममित आव्यूह है और एक विषम सममित आव्यूह। तो एक को जो हमने रूपांतरित कर दिया, एक तो सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, दूसरा विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह एक को ऐसे योगफल के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। यदि a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस ba कैसा आव्यूह होगा। तो
ए और बी सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए का परिव्रत ए है और बी का परिव्रत क्या है, बी है। कैसे आव्यूह है और बी सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह वह भी होता है जिसका परिव्रत स्वयं वही आव्यूह आता है। अब मुझे क्या करना है, ए बी और माइनस बी ए चाहिए। तो हमें क्या करना है, देखो हम ए बी माइनस बी ए का हम परिव्रत निकालेंगे, परिव्रत। तो कौन सा रूल लगा देंगे, हम ये लगा देंगे ए और बी के डिफरेंस का परिव्रत। तो ए का डिफरेंस माइनस बी का डिफरेंस, तो ए का परिव्रत माइनस बी का परिव्रत, तो क्या हो जाएगा, ए बी का परिव्रत माइनस बी ए का परिव्रत। देखो ए बी का परिव्रत किसके बराबर होता है, क्रम बदल जाता है इसमें। ए बी का परिव्रत दो आव्यूहों के गुणनफल का परिव्रत, इसमें रूल होता है बी का परिव्रत और ए का परिव्रत, ये नियम होता है। इसमें लिखूंगा बी का परिव्रत और ए का परिव्रत, इसमें क्या हो जाएगा, ए का परिव्रत और बी का परिव्रत। और बी का परिव्रत क्या है स्टूडेंट्स, बी है। ए का परिव्रत क्या है, ए है। क्योंकि लिखेंगे हम ए का परिव्रत ए है और बी का परिव्रत बी है। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों सममित आव्यूह। ये जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी माइनस बी ए चाहिए कि कैसा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन निकल के आता है, इसका मतलब इस आव्यूह का परिवर्तन ये क्या था, उस आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर आता है, जिसका मतलब विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए कहता है ए बी माइनस बी ए विषम सममित, ए बी माइनस बी विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। यदि ए बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। देखो रब कर लेते हैं इसे। ए बराबर है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और फिर है साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश बराबर आई। यदि ये है तो एल्फा का मान है, तब एल्फा का मान होगा, एल्फा का मान होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यदि दिया हुआ ए प्लस ए डैश बराबर आई, मतलब ए और ए का परिवर्त जोड़ने पर क्या मिलता है, हमें तत्समक आव्यूह मिलता है। तो आई की वही कोटि होगी जिस जो दिए गए आव्यूह की होगी, जो संगत आव्यूह की होगी। तो इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2। तो यहाँ पे जो आई जो हो जाएगा 0 1 सॉरी 1 0 0 1, मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह हो जाएगा जिसके डायगोनल का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो ये तत्समक आव्यूह हो गया। अब देखो उसका ए डैश निकालते हैं, तो रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को ये R1 है और ये R2, हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है। क्या करना है, ए प्लस ए डैश बराबर आई। इसमें रख देंगे मान, ए कितना है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर हो जाएगा साइन एल्फा और कॉस एल्फा। इसमें क्या प्लस कर देना है, इसका परिवर्त आया है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा बराबर आई आ गया 1 0 0 1। प्लस कर देंगे कॉस एल्फा में कॉस एल्फा प्लस करेंगे तो 2 कॉस एल्फा, इसमें करेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। कॉस एल्फा कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स
10 और 01। दो आव्यूह कैसे हैं? ये समान आव्यूह हैं क्योंकि बराबर लग रहा है। देखो स्टूडेंट ध्यान दो, क्या लगा हुआ बीच में? बराबर लगा हुआ है। तो दोनों कैसे आव्यूह? समान आव्यूह। जब आव्यूह दो समान है तो उनके संगत तत्व कैसे बराबर हो जाएंगे? cos अल्फा बराबर 1। संगत अवयवों को बराबर रखने पर, संगत अवयवों को बराबर रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2 cos अल्फा बराबर 1 और cos अल्फा बराबर 1/2। तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? cos अल्फा बराबर cos 60 डिग्री और अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो अल्फा का मान होगा वो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री को क्या कहते हैं? हम π/3 कहते हैं। तो अल्फा बराबर π/3 रोमन में है, सॉरी π/3 ये किस में है? रेडियन में। रेडियन में वैल्यू है π/3। तो देखो वीडियो को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, और घर पर ही रहना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और बोर्ड की इस ढंग से तैयारी करो कि जो आप 90+ नंबर ला सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।